अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा जी आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना आपको बेटा ये जो टॉपिक है, टॉपिक की हेडिंग अच्छे से पता होनी चाहिए। थोड़ा वाइट बोर्ड गंदा इसलिए हो गया क्योंकि पहले ये मैं बना चुका था वीडियो, लेकिन माइक ऑन करना भूल गया। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल सर आप समझ लो कि अगर आपको टॉपिक की हेडिंग अच्छे से समझ आ गई तो फिर आपको पूरा लेक्चर एकदम बढ़िया समझ आ जाएगा। तो टॉपिक की हेडिंग समझे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा, इलेक्ट्रो का मतलब है करंट और लाइसिस का मतलब होता है सप्लिटिंग यानी कि तोड़ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होगा कि किसी चीज़ को करंट के झटके लगाने हैं और उसको तोड़ देना है। अब सवाल ये किसको तोड़ना है बेटा? तोड़ना है कंसंट्रेटेड मतलब गाढ़ा एक्वियस सॉल्यूशन यानी पानी डालना है ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का गाढ़ा पानी लेना है। बेटा आप ऐसे समझ लो कि अगर मेरे पास पानी आ जाए और उस पानी के अंदर बेटा मैं नमक डाल दूं, अब मैं चाहता हूं कि ये पानी गाढ़ा हो जाए, तो अगर मैं गाढ़ा पानी करना चाहता हूं तो क्या मुझे ज़्यादा नमक डालना चाहिए या कम? ज़्यादा डालना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो मैंने करना क्या है, एक डब्बा लेना है, डब्बे के अंदर पानी डालना है और उसमें ज़्यादा सारा नमक डाल देना है और उसको अच्छे से घोल देना है, तो उससे गाढ़ा नमकीन पानी तैयार हो जाएगा। तो ये जो गाढ़ा नमकीन पानी तैयार हुआ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसी को प्यारे बेटा हम बोलते हैं ब्राइन। तो अब हमें समझ आ गया कि ब्राइन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो अभी हमें समझ आ गया गाढ़े नमकीन पानी को करंट के झटके लगाने हैं। अब जैसे बेटा गाढ़े नमकीन पानी को करंट के झटके लगाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये बेटा मेरे पास है ब्राइन यानी गाढ़ा नमकीन पानी। अब जैसे ही गाढ़े नमकीन पानी को करंट के झटके लगाओगे तो उससे तैयार हो जाएगा NaOH। अब सवाल ये है कि ये NaOH क्या होता है बेटा? ये जो NaOH है ये होता है कास्टिक सोडा। और ये कास्टिक सोडा जो है ये बेटा बाद में ना साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल हमें बात समझ आ गई कि हमने करना क्या है, हमने गाढ़े नमकीन पानी को करंट के झटके लगाने हैं जिससे साबुन मतलब साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन फिलहाल तुम 9th-10th में ये समझ लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ही साबुन है, तो ये साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला स्टेप बेटा जी याद रखिएगा, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हम इलेक्ट्रोड्स का भी इस्तेमाल करेंगे और वो इलेक्ट्रोड्स होंगे इनर्ट का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, एक ऐसी चीज़ जो रिएक्शन ही ना करती हो, और वो है ग्रेफाइट और प्लेटिनम। अब वो क्यों, वो हम जरा बाद में देखते हैं। फिलहाल हमें बात समझ आ गई, हम एक डब्बा लेंगे, डब्बे के अंदर ब्राइन डाल देंगे, उसको करंट के झटके लगाएंगे और उसमें से साबुन तैयार करेंगे। क्लियर है? अब आगे देखिएगा बेटा, ये डब्बा आपको नजर आ रहा है, ये एक डब्बा है। इस डब्बे के अंदर मैंने गाढ़ा नमकीन पानी डाल दिया, ये जो आपको ग्रीन कलर का नजर भी आ रहा है। फिर उसके बाद बेटा जी एक जो रॉड है यानी एक इलेक्ट्रोड, उसको जोड़ दिया बैटरी के प्लस के साथ और एक इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव के साथ। अच्छा, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के प्लस के साथ जुड़ा हुआ है वो एनोड कहलाएगा और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है वो कैथोड कहलाएगा। हमें ये बात पता ना बेटा, हमने एक शॉर्टकट पढ़ा हुआ है P.A.O, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। तो अभी ये प्यारे बेटा हमारे पास एनोड है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। अगर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही तो कैथोड पर रिडक्शन हो रही। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगला स्टेप बेटा, हमने करना क्या, हमने गाढ़ा नमकीन पानी यानी ब्राइन डाल दिया। अब जैसे ही हम ब्राइन डालेंगे तो ब्राइन का फॉर्मूला आपको पता ही है, हमने प्यारे बेटा लेना है NaClH2O यानी नमक और पानी। अच्छा एक और बात बेटा, ये जो मैंने सेल यहाँ पे ड्रॉ किया ये मेम्ब्रेन सेल है। दरअसल ये काम करने के बहुत सारे सेल हैं, जैसे डायफ्राम सेल भी है, मेम्ब्रेन सेल भी, वो आप बड़ी क्लासेस में। अभी फिलहाल याद रखना है कि ये एक सेल है मेम्ब्रेन सेल। इस मेम्ब्रेन सेल में नमक भी है और पानी भी है। अगला स्टेप बेटा जी, अगर मैं नमक और पानी की बात करता हूँ जो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, बेटा याद रखिएगा इस नमक और पानी में से हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है NaOH। यानी अब आपके पास पानी में 4 चीज़ें हैं, एक Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। आपको इन चारों चीज़ों में से चाहिए क्या? आपको बेटा इन चारों चीज़ों में से चाहिए Na और OH। तो याद रखिएगा Na और OH को छेड़ना नहीं है, Na और OH को छेड़ना नहीं है। किसको छेड़ सकते हैं? H पॉजिटिव को और Cl नेगेटिव को। यानी जो भी छेड़ाछाड़ी करनी है, जो भी रिएक्शन करना है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का यूज करके कर लो। भाई साहब इनको छेड़ना नहीं है क्योंकि हमको चाहिए, हमने ये बनाना ना। अगला स्टेप, अब जैसे प्यारे बेटा ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है एट एनोड।
एनोड पर आप सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है। अगर प्यारे बेटा एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो आपका क्या ख्याल है, क्या Cl नेगेटिव उसकी तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि Cl पर नेगेटिव चार्ज है। तो अभी क्या होगा, एक Cl नेगेटिव भाग कर जाएगा इसके पास। तो जैसे Cl नेगेटिव एनोड की तरफ जाएगा तो सवाल ये है, ये यहाँ पर क्या करने आया है? तो बेटा ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने आया है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा तो बेटा यानी ये करेगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अगला स्टेप बेटा जी, फिर ये अगला Cl भाग कर जाएगा इसके पास। अब ये 2 NaCl का मतलब है 2 मोल्स ऑफ NaCl। फिलहाल अब 9 10 के तक बस समझ लो कि 2 NaCl लिया हमने। बेटा ये Cl यहाँ पर भाग कर जाएगा। अब जैसे ये Cl यहाँ पर भाग कर जाएगा तो यहाँ पर जाकर ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा, यानी ये करेगा प्यारे बेटा ऑक्सीडेशन और बन जाएगा Cl डॉट। अब ये दोनों Cl आपस में चिपक जाएंगे और जब दोनों Cl आपस में चिपकेंगे तो बेटा बनेगी क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इसका मतलब हुआ ये कि दोनों Cl नेगेटिव एनोड की तरफ खींचे गए और जैसे ये दोनों यहाँ पर पहुंचे इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला और प्यारे बेटा क्या बन गई, क्लोरीन गैस। यानी एनोड पर कौन सी गैस बन रही, क्लोरीन गैस। और हम ये चाहेंगे कि आप इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि एनोड में बन रही है क्लोरीन गैस। अगला स्टेप, अब प्यारे बेटा कैथोड की बात करते हैं और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब चूंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ खींचे रहेंगे ये दोनों H पॉजिटिव। बेटा जी सबसे पहले ये H पॉजिटिव आ गया कैथोड के पास, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए H पॉजिटिव इसकी तरफ खिंचा गया। अब सवाल ये कैथोड पर क्या करने आया है भाई साहब, अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो कैथोड पर रिडक्शन होगी। सिंपल सी बात, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को खा लेना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो अभी क्या होगा, H पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन खाएगा और बेटा बन जाएगा H डॉट। फिर अगला भी H पॉजिटिव इसकी तरफ आएगा, अगला भी H पॉजिटिव इसकी तरफ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन खाएगा और बेटा बनेगा H डॉट। फिर ये दोनों H डॉट आपस में चिपक जाएंगे और दोनों H डॉट के आपस में चिपकने से बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब यह है कि कैथोड पर कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर कौन सी गैस बन रही है, क्लोरीन गैस। अच्छा अब आपके पास बचा क्या, दोनों Cl तो इधर भाग गए, दोनों हाइड्रोजन इधर भाग गए। अब आपके पास बचा NaOH NaOH, यानी 2 मेरा प्यारा बेटा आपके पास बचे हैं Na, 2 आपके पास बेटे हैं Na और इसी तरह प्यारे बेटा 2 आपके पास बचे हैं OH। अब जैसे प्यारे बेटा 2 Na 2 OH आपस में चिपकेंगे तो बनेगा 2 NaOH। क्लियर है? तो यूं बेटा हमारे पास साबुन तैयार हो गया। अभी सवाल ये कि हमने मतलब किया क्या, हमने सबसे पहले 2 NaCl लिए, मतलब 2 NaCl, हमने 2 पानी के मॉलिक्यूल लिए, मतलब 2 मोल, या आप ऐसा समझो 2 पानी के मॉलिक्यूल, 2 NaCl 2 पानी। जब करंट के झटके लगे तो बनी क्लोरीन गैस, हमारे पास बनी हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी और हमारे पास बने 2 NaOH, 2 NaOH। इसका मतलब अब हमें बहुत ही बढ़िया सा बात समझ आ गई। क्या समझा हमने, डब्बा लेना है, उसके अंदर नमक वाला पानी, गाढ़ा पानी डाल देना है यानी ब्राइन, उसको करंट के झटके लगाने हैं। अब जैसे करंट लगाओगे तो क्लोरीन गैस बन बन के उड़ जाएगी, हाइड्रोजन गैस उसमें से बन के उड़ जाएगी और बेटा हमारे पास बन जाएगा कास्टिक सोडा। क्लियर है? अच्छा अगला स्टेप, अब यहाँ पर एक बात है कि हमने यहाँ पर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्यों यूज़ किए, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो हमने एनोड पर क्लोरीन गैस बनवाई है। अगर एनोड पर क्लोरीन गैस बनकर उड़ रही है तो हो सकता है कि ये एनोड उसके साथ खुद ही लड़ पड़े, पॉसिबल है। इसी तरह अगर आपने कैथोड पर देखा हो तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बन रही है तो ये ना हो कि उसके साथ खुद ही लड़ पड़े। तो इसीलिए हमने ऐसे मटेरियल्स का चूज़ किया, ऐसे मटेरियल्स का इंतखाब किया कि जो इन चीज़ों के साथ यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ना करे। तो प्लेटिनम जो है वो हाइड्रोजन को नहीं छेड़ता है, इसी तरह जो ग्रेफाइट है वो क्लोरीन को नहीं छेड़ता है। तो इसलिए इन दोनों का यूज़ करना एक बहुत ही वाइज डिसीजन था। क्लियर है? अभी थोड़ा फील हुआ है? तो अभी हमने समझ लिया कि बेटा जी मेम्ब्रेन सेल कैसे काम करता है। मेम्ब्रेन सेल भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही एक टाइप है जिसके अंदर ब्राइन को करंट लगाकर कास्टिक सोडा तैयार किया जाता है।